आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आपका खैर मक़दम है। सक्सेस स्टोरीज़ हम जो चला रहे हैं उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज भी एक कामयाब तरीन शख्सियत को हम आज फिर एक मरतबा पेश करने जा रहे हैं और आज मेरी मुराद है आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब कोई तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे पिस्ता हाउस के मालिक हलीम किंग, हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत जिन्होंने हैदराबाद को एक दूसरा नाम दिया, दूसरा पता दिया। हैदराबाद जाना जाता था चार मीनार की तरफ से, लेकिन आज हैदराबाद जाना जाता है हलीम की तरफ से। पिस्ता हाउस की हलीम, मैं आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मजीद भाई का इस प्रोग्राम में दीवान खाने में इस्तकबाल करता हूँ। आइए मजीद भाई, खुशामदीद। दीवान खाने में आपका इस्तकबाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर बद से बचाए अल्लाह आपको। और बहुत खुशी हुई, पहली मरतबा आप दीवान खाने में आए। फर्स्ट टाइम। हालांकि आपके प्रोग्राम तो हम करते रहते, लेकिन दीवान खाने में पहली बार आए। वैसे आपका प्रोग्राम हुआ, हर प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। और ये क्या है? पिस्ता हाउस, ये पिस्ता हाउस की टाई पे भी पिस्ता हाउस लिखा हुआ है। ये इसलिए कि अपना जो ब्रांड को अपने को ही इसको प्रमोट करना पड़ता है। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो है वो बॉस की टी शर्ट है और एक बेलमॉन की क्या है, वो बेलमॉन की टी शर्ट है, 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की टी शर्ट है, उसकी पब्लिसिटी इतना बड़ा ब्रांड लगा लेके फिरते। तो मैं बोला इतना होशियार है वो कंपनी वाला 1 लाख 2 लाख में बेच के भी जो उसकी पब्लिसिटी करते फिर जी। तो क्यों हमारे खुद की अपन क्यों नहीं करना चाहिए? कर लेना चाहिए। माशाल्लाह, आपको पब्लिसिटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। गले मिल रहा तो भी हलीम की खुशबू आ रही। तो हम जो है, हालांकि ये रिवायत तो नहीं है, लेकिन आपकी आमद ने हमको आपकी तहनीत पेश करने के लिए मजबूर कर दिया। ये छोटी सी हमारी टी न्यूज़ की जानिब से माशाल्लाह आपकी तहनीत हम दीवान खाने में कर रहे हैं। तशरीफ़ रखिए। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ में मजीद साहब, मजीद भाई, सबके मजीद भाई चहीते मजीद भाई आज हमारे दीवान खाने में मौजूद है। हालांकि ये उनका सीज़न है, रमज़ान के महीने में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती उन्हें। मजीद भाई से पूछते हैं, मजीद भाई कितने साल हो गए ये फील्ड में आपके? हलीम की फील्ड में 26 साल, 26 ईयर्स 26 साल हुए हैं। और 97 में ही पिस्ता हाउस खोले थे हम, और 97 में ही हलीम स्टार्ट किए। उससे पहले हमारा टेक्सटाइल्स का बिजनेस था, नामपली पे यूसुफियन बाजार जी, और पत्थरगढ़ी पे यूसुफियन बाजार और न्यू बनारस हाल। ये हमारा फैमिली का बिजनेस, वालिद साहब और मेरे भाइयों के साथ था। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था मैनुअल में, तो वहीं पढ़ता था मैं। अच्छा। कि उसके बाद फिर मैं सोचा कि तो मजीद भाई ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं जब मुझे थोड़ा सा याद है 97 में मैं जब मुनसिफ में था, नया मुनसिफ हम लॉन्च कर रहे थे, थोड़ा परेशान रहते थे आप। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं आपकी परेशानियों का दोस्त हूँ। जी बिल्कुल सही। कामयाबी का नहीं, परेशानियों के ज़माने का दोस्त हूँ। बिल्कुल सही। तो आप मेरे सामने उन दिनों बहुत ही कुछ चीज़ें सुनाते थे। देखिए मैं बहुत टफ पीरियड था। हाँ। कि कुछ भी ना था मेरे पास, जबकि मेरे वालिद अच्छे प्रॉपर्टी दिए थे, घरान दिए थे, कारां सब थे, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा। तो मैं हमारी जो जनरेशन, नई जो जनरेशन है, उनको ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हिम्मत हारना नहीं है। मेरे पास एक पीरियड ऐसा आ गया था फिर मैं कि 2 ही रास्ते थे मेरे पास, या तो शहर छोड़ के भाग जाना या तो सुसाइड कर लेना। मगर मैं दोनों भी नहीं करा, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा रख के काम करा मैं, और मेहनत से काम करा, ईमानदारी से काम करा मैं, तो अल्लाह ताला फिर वापस ला लिया। तो मैं जो हमारे जो यंग जो जनरेशन है, तो बच्चों को यही बोल रहा हूँ मैं कि हिम्मत हारना नहीं है। आप मेहनत करिए, आप ईमानदारी से काम करिए, आप अल्लाह ताला आपको जो तरक्की देने वाला है। बेशक मेहनत। तो ये हमारे बच्चों को, जो हमारी जो नई जो नस्ल है, हमारी जो आने वाली जो हमारे अपकमिंग जो बॉयज़ गर्ल्स है, तो उनको यही बोल रहा हूँ कि भाई कि हिम्मत से रहिए आप और अच्छा काम करिए आप, और हिम्मत से बोल्ड बन के काम करना है। तो यूसुफियन बाजार के बाद पिस्ता हाउस, क्योंकि जब क्या हुआ, कंपटीशन बहुत हो रहा था कपड़े के बिजनेस में। अच्छा। तो और ये फूड का बिजनेस ऐसा है कि हमेशा चलने वाला है। तो उस हिसाब से और मुझे एक करना भी था कि कुछ फील्ड भी चेंज करना था। तो माशाल्लाह जो है, और जब के ज़माने का सबसे बड़ा था आंध्र प्रदेश का
जो पिस्ता हाउस की जो बेकरी थी फर्स्ट ऑटोमेटिक बेकरी थी। अच्छा, जो बेकरी ओवन थी ना? जी हाँ, बेकरी भी थी उसके अंदर, रेस्टोरेंट भी था, आइसक्रीम भी थी, पूरी हर चीज़ थी खाने की। और पूरा पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर्स पूरे स्टार्ट हम लोग किया था वहाँ पर शाली बंडे पे। शाली बंडे पे। तो जब के ज़माने में बहुत बड़ा अपने एक बड़े अमाउंट से हुआ था, क्योंकि मैं जो है एक जो मेरा शेयर था, शेयर लेके मैं हट गया था मैं। अच्छा। और मेरे लिए यही था करने के लिए डू एंड डाई, जो भी करना है इसके अंदर ही करना है। क्योंकि जो मेरे जो हिस्से में आया था वालिद साहब जो दिए थे, तो वो पैसे लेके मैं इसमें आ गया था इसमें। तो उसमें स्टार्ट किए फिर। लेकिन जब 97 में मुझे थोड़ा याद है, जब हलीम का नाम तो कोई नहीं लेता था। नहीं, हरीस बोलते थे। जब हरीस बोलते थे, हलीम भी थोड़े लोग बोलते थे। सिर्फ मदीना बिल्डिंग पे 2-3 होटल थे। हाँ। और मक्का होटल जैसे नामपल्ली पे, डायमंड होटल नामपल्ली पे, मक्का होटल मार्केट पे। और शहरान की हरीस थी। शहरान की हरीस थी। जी हाँ। जी हाँ। तो बहुत कम लोगों को मालूम था कि जो तकरीबन जो है हमारे मुस्लिम लोग ही ज़्यादा खाते थे इसको। तो उसके बाद से जो चेंजेस आए हलीम के अंदर, क्योंकि हलीम ऐसी डिश थी कि इसको चेंज करना था। और जब शुरू से मेरे आदत है R&D की, जो है हमारे पास पूरा सेक्शन है, पूरा लैब है हमारे पास। और जो भी हम काम करते पूरा प्लान से काम करते पूरा, कि इसको कैसा होना चाहिए, इसमें स्पाइसेस क्या होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग होती है स्पाइसेस की। घी है, घी की टेस्टिंग होती। तो हिसाब से पूरा जो है परफेक्ट कैलकुलेशन में करते हैं इसको। तो उसके अंदर फिर R&D करें हम लोग। एक छोटे जो एज के लोग हैं, जैसा 8 साल से 15 साल के बच्चों का एक सेशन रखे, हलीम बना के रखे, उनके वो लिए कि तेज़ है, मिर्ची ज़्यादा है, या कैसा बच्चे का क्या चाह रहे हैं। वही हलीम को जो फिर एक यंग एज के लोगों को रखे। फिर नेक्स्ट जो बड़े उम्र के लोग हैं, तो सबकी राय लेके पूरा कंप्लीट करके भाई ये हमको ये स्पाइसेस डालना है हलीम में, ये इतने ये मिर्ची इतनी होना चाहिए, स्पाइसेस ये होना चाहिए। उस हिसाब से काम किए हम लोग। तो शुरू में कितनी हलीम बनाए थे आप, याद है आपको? हाँ, शुरू में जो है 50 किलो 50 किलो 50 किलो। अब कितनी बन रही? अब देखिए अल्लाह के फजल से 40,000 किलो। 40,000 किलो एक दिन में सिर्फ गोश्त की। अरे बाप तो रे। उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़िया थी, सिर्फ गोश्त की है, मटन की। तो 40,000 किलो में 20,000 किलो गोश्त होता। जी हाँ। तो 20,000 किलो गोश्त, बाकी 20,000 किलो दूसरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ड्राई फ्रूट्स है, गेहूँ है, मसाले हैं, हाँ। घी है। नहीं, मैं सुना कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डायरेक्ट कश्मीर से लेते? कश्मीर से भी आते हैं, और बस अफगानिस्तान से जो जैसे गरम मसाला शाहजीरा है, वहाँ अफगानिस्तान से आता है। अच्छा। इलायची वगैरह जो है केरला से आती है, क्योंकि इलायची बहुत अच्छी है केरला की। तो पूरे स्पाइसेस पूरे जो पूरा उसके, और जो है स्पाइसेस लेते भी नहीं हम लोग। स्पाइसेस लेने के बाद उसकी पूरी जो है उसको लैब में टेस्ट करते हैं हम लोग। और अभी मटन के लिए भी जो है एक हमारे डॉक्टर वेंकटेश्वर साहब जो है, जो तेलंगाना के चीफ थे वेटरनरी के, तो रिटायर्ड हुए, तो उनकी भी खिदमत हम लोग ले रहे हैं, उनकी पूरी टीम की। तो पूरे जो हमारे जो यहाँ से आगे नरसापेट पे फॉर्म वो भी है, शिप फॉर्म भी है बकरियों का, तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, पूरे चेक करते हैं। तो बस कोशिश ये करते हैं कि कुछ चेंज करना है और नया देना है हैदराबाद में, हाइजीन देना है और अच्छी हलीम देना है। और टोटली ये हलीम में जो है देखिए, जो भी हलीम है, खास तौर पर पिस्ता हाउस की हलीम में कोई केमिकल नहीं होते। जी हाँ। क्योंकि ये ऐसा एक नेचुरल पूरे प्रोटीन्स वगैरह जो भी जो है, जो ताकत है, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो उस हिसाब से जो है सेहत के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक खैम भाई, लास्ट ईयर जो कोरोना का जो सीजन था, सेकेंड वेव में देखिए आप, हैदराबाद में जो है बहुत कम लोग जो है अफेक्टेड हुए, क्योंकि हलीम की वजह से। अच्छा, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हलीम की। तो पूरे पेपर्स में भी दिए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रॉनिकल और हमें मैं देखा था कि इम्यूनिटी बूस्टर है बोल के। तो वो भी फायदा अच्छा है। नहीं, पूरे ताकत की चीज़ें रहते हैं उसके अंदर। शाहजीरा है, दालचीनी, इलायची, कबाब चीनी और रोज पेटल्स, और आपके अंदर प्योर घी और सैफरन, और मसा अपने ड्राई फ्रूट्स में जो है बादाम पिस्ता पेस्ट आता, पूरा बादाम पिस्ता पेस्ट आता, वो है। पल्सेस में पूरे पल्सेस है। और इसका जो स्लो कुकिंग का जो उसका थीम है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसकी टोटल जो पकाने का जो पीरियड है 10 से 12 घंटे लगते हैं इसको। वाह। जी हाँ। वो भी लकड़ी पे? वो भी लकड़ी पे।
और एक ये हुआ कि अब हुआ ये था कि जो 97 में स्टार्ट किए पिस्ता हाउस, उसके बाद 2000 में जो है प्रमोद महाजन साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर हम लोग उनकी भी कैटरिंग करते थे, जो उन्होंने इफ्तार की दावत देते थे, वहाँ के जो अरब के जो डेलीगेट्स थे, जो एम्बेसडर्स थे। तो वहाँ से फिर हम हलीम का जो जो बोलते हैं टर्न हुआ, जो टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं, वो है पोस्टल डिपार्टमेंट में हलीम भेजना है। तो पूरे दुनिया के लिए एक ताजुब था कि भाई पोस्ट ऑफिस से कैसा हलीम भेजेंगे। अच्छा। क्योंकि लेटर्स आते थे, मनी ऑर्डर आती थी, हलीम कैसा भेजेंगे। तो हलीम भेजे हम लोग। तो इसके तो बहुत अच्छा सेटअप था। कई गड़बड़ भी है, यहाँ के लोग जो NGOs गड़बड़ करे कि भाई हम नहीं करते, बहुत सारे गड़बड़े हैं इसके अंदर। और पूरे पेपरों की हेड न्यूज़ थी, जितने बड़े चैनल से पूरे ब्रेकिंग न्यूज़ में थे पूरे। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पूरा पोस्टल से हलीम जाती थी। उसके बाद फिर गति से हम लोग टाई अप करें, और फिर बाहर जो हमारी पैकिंग की हलीम भी थी, जो 1 साल अच्छी रहती। 1 साल माय गॉड। तो फिर उसके बाद था इशू आया US का में, जो मीट का, इंडिया के मीट का वो था, बैन भी हुआ था। तो फिर अब जो है अभी अमेरिका में 9 ब्रांचेस है अपने। अमेरिका में 9 ब्रांचेस है। वहीं हलीम बनती है, रेस्टोरेंट भी है। और अभी ओमान में भी फैक्ट्री है, कतर में भी है, और अभी अपकमिंग जो है लंदन है, और ऑस्ट्रेलिया है, और कनाडा में है। कनाडा में भी इंशाल्लाह ये साल में पूरे स्टार्ट होंगे पूरे। माशाल्लाह। और यहाँ पर इंडिया में 32 ब्रांचेस है, जिसमें फ्रेंचाइजी भी है इसके अंदर, और चेन्नई में है और बेंगलोर में है। तो फ्रेंचाइजी में भी आप लोग जो है वो लोगों का दखल नहीं होने देते? सुना नहीं। हलीम में टोटल जो है पूरा उसका सेटअप है पूरा। अभी 4 जगह 4 बड़े शादी खाने लेते हैं हम लोग। 4 शादी खानों में हलीम बनती है। और देखिए अल्लाह का करम इतना बड़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है अबाउट 30,000 वर्कर्स होते हैं। 30,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में जो 6,200 आदमी है। अच्छा। ये उसमें 3 जने हम लोग भी है, 6,200 में मैं मेरे 2 बेटे भी है इसके अंदर। तो हम भी वर्कर है। ओनर जो सेठ जो है हमारे पिस्ता हाउस है, हम भी काम करने वाले हैं। सब कुछ छोड़ना जाना है, मगर एक हम चाह रहे थे इंस्पिरेशन मिलना हमारे बच्चों को। तो उस हिसाब से हम क्या करें फहीम भाई, कि मच्छी खाना नहीं सिखा रहे हम मच्छी कैसा पकड़ते वो सिखाना है। अच्छा। तो हम लोग ये कह रहे हैं भाई कि अभी जो यंग जनरेशन है, अब जॉब्स का ही प्रॉब्लम है, और दूसरे भी जो जॉब से मिलना मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ काम, जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाने के लिए कुछ चाहिए। तो हुनर चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास, अगर एजुकेशन है भी आपके पास, तो जॉब नहीं मिलती आपको, तो क्या करना चाहिए कि हुनर होना चाहिए। और हुनर में हम लोग क्या चाह रहे हैं कि पूरे जितने भी जो भी बच्चे हैं, गर्ल्स है, बॉयज है, तो हम उनको जो ये पूरा कुकिंग का सिखा रहे हैं हम लोग। क्योंकि US में जो है, जो यहाँ के शेफ जो है, उसको $5,000 सैलरी है उसकी। हाँ। और जो IT में काम कर रहे हैं उनकी $4,000 है। अरे बताओ, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो बहुत ज्यादा है। एक एवरेज जो लेके चलते हैं कि वो $4,500 ऐसा है। मगर शेफ की सैलरी तो 5,000 5,500, फिर वो भी जो है विथ एकोमोडेशन विथ फूड के साथ। जबरदस्त। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं आके काम सीखे, हुनर तो होना चाहिए अपने पास। बेशक। तो पिस्ता हाउस जो है ऑलवेज उनको वेलकम करा। और रमजान के बाद इंशाल्लाह अच्छे सेंटर्स खोले हम लोग, कि पूरे बिरयानी का आप सीखिए, आप सीख के करिए, पूरी दुनिया में जाइए। क्योंकि हैदराबाद के बच्चे, हैदराबाद का खाना जो है बहुत अच्छा है। तो पूरी दुनिया में जाइए, पूरी दुनिया में आप हलीम खिलाइए, बिरयानी खिलाइए, मिठाई खिलाइए, बेकरी के आइटम्स खिलाइए। तो एक जो एम्प्लॉयमेंट का जो है ये भी एक तरीका है। मजीद भाई, हलीम की तो बहुत बात होगी। आप लोग जो भी करो, रेवोल्यूशन आता, इनकलाब। हलीम में इनकलाब आ गया। आप चाय बनाए, जाफरानी चाय, उसमें इनकलाब आ गया। जाफरानी बिरयानी, उसमें इनकलाब। क्या तो भी है ये जादू की छड़ी, क्या है आपके पास? अल्लाह का करम है जी, माशाल्लाह। और मैं तो ये बोला कि शिरक नहीं करते हम लोग। जी। और मैं, हमारे बच्चे सब, ये हम लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह शिरक से पहले मौत दे दे। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे अच्छे हैं आपके सब मिलके, और आपकी नीयत बहुत अच्छी है। और आप 1997 में जो थे, आज भी वैसी है। हमारे पास सियासत में देखते ना, एक ओहदा मिला तो ख़त्म, बहुत बड़ा आदमी हो जाता उन्हें, उसकी औकात भूल जाता उन्हें। तो बहरहाल अल्लाह करे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें।
तो बताइए आप ज़ाफ़रानी बिरयानी का राज। क्योंकि इसमें कोरोना के बाद क्या हुआ में कि ज़ाफ़रान जो है ये इम्यूनिटी के लिए और ब्लड थिनर के लिए और कई जो इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छा था। तो एक तो दो चीज़ हो रही थी, एक तो जो है ग़िज़ा भी हो रहा था, इलाज का इलाज भी हो रहा था। तो हम लोग जो है ज़ाफ़रानी बिरयानी शुरू करें और ज़ाफ़रानी चाय भी बहुत फेमस है अपनी माशाल्लाह, बहुत फेमस है। और कबाब भी अब क्या होगा कि और एक बात बोलता हूँ आपको मैं कि अल्लाह के करम से होटल इंडस्ट्री में जी पूरे इंडिया में पिस्ता हाउस जितना ज़ाफ़रान यूज़ करता कोई भी नहीं करते। ज़ाफ़रान कैसा किलो है? ये 2.5 लाख रुपए किलो है। 2.5 लाख रुपए किलो। डेली कितने किलो यूज़ होता होगा? अच्छा होता मैं खैर नहीं मतलब सबसे ज़्यादा तो होटल इंडस्ट्री में ज़ाफ़रान आता कश्मीर से। कश्मीर जी बस हाँ। तो कश्मीर है और बस ईरान से भी ज़ाफ़रान आता है। पहले सुनते थे हम ज़ाफ़रान जो है लोग तोले के हिसाब से लेते हैं। अभी भी तोले के हिसाब से है। आप देखो दावतों में जो दावत होती है तो लोग ज़ाफ़रान पकड़ लेके जमीन फिरते रहते, हाँ सामने डालते वर्जी के सामने। हाँ हाँ। और एक खुशखबरी ये है कि वीपो जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में एक अवार्ड है, पूरे वर्ल्ड से होता है, ग्लोबल अवार्ड है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोटीन है वो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर जो है पूरे इंडिया से जो है सिर्फ पिस्ता हाउस को ही वो करे मधु करे माशाल्लाह। वो तो वर्ल्ड का बड़ा है, वर्ल्ड का बड़ा है। हाँ। और 31 को हम लोग इसको लोड कर दिए, फिर वीडियो करना था, लोड कर दिए माशाल्लाह। और जुलाई में इसका रिजल्ट है। पूरे वर्ल्ड से लोग हैं, चाइना वगैरह, यूएस, कनाडा, पूरे लोग हैं। इसमें पिस्ता हाउस भी एक है, इंडिया से एक ही है। अब दुआ करिए आपके अल्लाह ताला दिला दे हमारे मुल्क को माशाल्लाह। जरूर मिलेगा, आपको ही मिलेगा अवार्ड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। $1 लाख भी इसका कैश अवार्ड भी है। अच्छा, कैश भी दे रहे हैं? $1 लाख माशाल्लाह। वो यूरो है, 1 लाख यूरो। 1 लाख यूरो, 75 लाख इंडिया के। खैर अल्लाह ताला वो दिला दिया था, वो भी जो है हम अच्छे काम में दे देंगे उसको। नहीं आपको क्या कमी है माशाल्लाह। आप लोग बहुत खैरात भी बहुत करते हैं आप लोग। अच्छा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, हवाई जहाज़ में आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हाँ जी, शामिरपेट में है। हाँ। तो शामिरपेट में इंशाल्लाह ये रमज़ान में स्टार्ट करना था, तो थोड़ा लेट होगा। क्योंकि जब तक अगर जिंदा रहना है तो आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे दादा अगर एक होटल खुले थे, मैं वहीं बैठ गया तो जो खत्म हुआ था उसका जी। तो पिस्ता हाउस में यही रहा कि हर वक्त चेंजेस आते रहे। अब देखिए, फैमिली पैक पिस्ता हाउस शुरू करा, जम्बो पैक पिस्ता हाउस शुरू करा, इफ्तार पैक जो है पिस्ता हाउस शुरू करे, कई चीज़ें ऐसे हैं। और आपको याद होगा खयूम भाई, पहले जो है 20 साल पहले अगर हलीम होना है तो आपको घर से टिफिन ले आना पड़ता था। बिल्कुल। या कैन ले आते थे। हाँ। उसको जो है पूरी पैकिंग जो है चेंज पिस्ता हाउस ही करे। बिल्कुल। पूरे पैकिंग का तरीका है, वेटर्स को बाहर ठहरा करके उनको नंबर्स डाल के उनका जो है पूरा अपडेट करके पूरा। नहीं, वो पूरा आप लोग ही करे सो है पूरे तकरीबन चेंजेस, क्योंकि चेंजेस लाना है। और वेज हलीम भी शुरू करे थे। वेज हलीम भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है वेज हलीम। तो ये प्लेन का क्या है? प्लेन का रेस्टोरेंट प्लेन इंशाल्लाह इससे पहले ओपनिंग करेंगे इसकी। रेस्टोरेंट है प्लेन के अंदर, और आसपास में बाजू और जगह भी है इसके अंदर। तो छोटे बर्थडे पार्टीज के लिए और फंक्शन। तो क्या आप रियल प्लेन खरीदे? रियल प्लेन है। वो तो केरला में लिए थे। हमारे जो पार्टनर है, हमारे जो शामिरपेट के श्रीधर साहब और अशोक साहब पूरे मिलके, वो मल्ला रेड्डी साहब की जगह है वो। अच्छा। उनके बेटे भी एक पार्टनर है। तो वो क्या प्लेन क्रैश हुआ था? नहीं क्रैश नहीं। वो क्या होता, वो एयर इंडिया का प्लेन था। वो 2 महीने तक चला, उससे पहले चल रहा था वो। तो जैसा टाइम खत्म होता इसको जो है रोक देते वो लोग। ओके, ग्राउंडिंग। जी, ग्राउंडिंग कर दिए। तो वो प्लेन अपन ला लिए, खरीद के लाए। और केरला से यहाँ पर आने में 2 महीने लगे। 2 महीने लगे, वो शुरू आना पड़ता था। उसके विंग्स निकाल के लाए ना? विंग्स निकाल के ले गया इसका। फिर यहाँ पर विंग्स अभी पूरा वही काम है, लंबा काम चल रहा है उसका। पूरा रनवे के साथ बनाया इसका, कम से कम 10 एकड़ जमीन है वो। अच्छा। उसमें आ रहा हो। तो उसका इंजन वगैरह निकाल दिए? इंजन निकाल दिए। पूरी लाइट अंदर वैसी है, एयर कंडीशन वैसी है, सीट्स वैसी है। तो अंदर अभी सीट्स का काम चल रहा है, सीट चेंज कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, टेबल और कुर्सियां। और एक हेलीकॉप्टर की एक राइड भी रखेंगे, बल्कि वो भी प्लान चल रहा है, बातचीत चल रही। अच्छा। उसकी तो इनोवेशन पे इनोवेशन है ये। इनोवेशन तो होना चाहिए। अगर जिंदा रहना है, आपको कुछ करना है और आगे वाले नस्लों को अगर कुछ बताना है तो इनोवेशन करना चाहिए कि हमारे आगे आने वाले जो बच्चे हैं
उनको एक राह मिलती है कि अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको जो है हम फ्लाइट में भी खोल सकते हैं, ट्रेन में भी खोल सकते हैं, शिप में भी खोल सकते हैं। अभी मैं सुना है कि आप लोग थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड अब ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, ब्रांचेस से भी कम करें क्योंकि डिमांड इतनी है कि इसको हम दे नहीं सकते। क्योंकि अगर ज़्यादा अगर हम हेरस में चले गए तो क्वालिटी ख़राब हो जाती। तो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, पूरी हर चीज़ को मेंटेन करते हुए वो कर रहे हैं हम लोग। 9 बजे ख़त्म हो जा रही है। 9 बजे ख़त्म हो जाए ऐसा। और एक एयरपोर्ट पे भी आपको हाली मिलेंगे आपको। अच्छा। सिक्योरिटी चेक करने के बाद इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। अच्छा, अंदर आपको जब भी अगर किसी को हलीम होना है, ज़्यादा ले आना चाह रहे हैं, तो एक फ़ोन कॉल कर दिया हमारे नंबर पे, तो वहाँ पर अरेंज कराते हैं। क्योंकि वेट का प्रॉब्लम भी नहीं है, और अंदर जो है आप सिक्योरिटी चेक करने के बाद पकड़ के लिए आप हाथ में पकड़ के ले आ सकते हैं फ्लाइट में, लाइक ड्यूटी फ्री कैसा। अच्छा, तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं मजीद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मजीद भाई आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त, ख़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।